अमन लैपटॉप बन इससे बढ़िया का हो सकता है, ठीक है ना। तो अमन से जो भी पूछना है आपको वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अपने बारे में बताएंगे, कैसे पढ़े थे, मतलब पहले अपने बारे में बता दें, इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद जो आपको पूछना है ये अपना जवाब देंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा नाम अमन कुमार चौधरी है और अब के 2024 के मैट्रिक एग्ज़ाम में मेरा 466 अंक आया है। मेरा घर सरगट्टी में है और मैं मुनलाल हाई स्कूल में पढ़ता हूं। और अब के जो मैट्रिक एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरा ज़िला में भी रैंक अच्छा रहा है और कोचिंग में भी मैं टॉप में ही रहा हूं। और इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कस के बोलिए, ठीक है ना। पानी दे ना, ठीक है। किसी के पास कोई क्वेश्चन कि आगे की तैयारी कैसे करना है, टॉप करना है, तो जो एग्जाम में टॉपर की अगर जरूरी है कि हम टॉप करेंगे वो पूछ सकता है, ठीक है ना। कैसे पढ़ाई करूँ, आप कैसे किए थे, कितना घंटा पढ़े थे। अगर देखिए रूटीन कोई इसमें मैटर नहीं करता है, अपना रूटीन ही सबसे अच्छा होता है। अगर सुबह में जल्दी उठ पाते हैं तो और अच्छी की बात है। सबसे पहले तो मैं जब सुबह में उठता था तो पहले मेडिटेशन करता था। सबसे पहले जब मैं सुबह में उठता था तो मेडिटेशन करता था, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। क्योंकि जब फ़ोन हैंग कर जाता है उसमें अधिक चीज़ डाउनलोड करने से, तो ये तो हमारा ब्रेन ही है। तो फ़ोन जब हैंग कर जाता है तो उसको हम तेज़ी से चलाने के लिए रिफ़्रेश करते हैं, उसको रीसेट करते हैं। वैसे ही माइंड को तेज़ी से चलाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले तो सुबह में उठ के मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी आपको एक्सरसाइज योगा आता है वो सब कीजिए। उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी स्कूल है स्कूल में जाइए, फिर उसके बाद कोचिंग है उसमें जाइए। फिर रात को कम से कम 2-3 घंटा तो अपना से खुद से पढ़िए। आपको ये होना चाहिए रूटीन में। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कोचिंग के अलावा खुद से आपको 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही है मिनिमम। अधिकतम कितना भी जा सकते हैं आप। इतना दुनिया भरा है रिएक्शन वाला इतना मतलब ऐसा प्राप्त। देखिए अट्रैक्शन जो है वो तभी आपको प्रभावित कर सकता है जब आप प्रभावित होना चाहते हैं उससे। जैसे फ़ोन है, आपके हाथ में है कि हम फ़ोन नहीं देखें। हम फ़ोन जैसे आप ले रहे हैं तो आप ही के हाथ में है कि हम अच्छा चीज़ देखें और आप ही के हाथ में है कि हम ख़राब चीज़ देखें। तो फ़ोन मिला है, आगे चल के मतलब क्या। हाँ तो ठीक है, हमको फ़ोन मिला है तो हम उसमें उस प्रकार का ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, उस प्रकार का ऐप नहीं डाउनलोड करेंगे जो हमको डिस्ट्रैक्शन पहुंचाए, हमको डिस्ट्रैक्ट करे। हम उस प्रकार का ऐप रखेंगे जो हमको पढ़ाई में मदद करे। जैसे PW हो गया और बहुत सारे ऐप हैं। और यूट्यूब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ कंसेप्ट क्लियर करने में। तो इस प्रकार आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। चलिए और कोई। एक 10वीं के छात्र के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो भारतीय बोर्ड का बुक पढ़ता है या बिहार बोर्ड का। तो हमें किस प्रकाशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ये सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए 10वीं के बोर्ड में जो भी क्वेश्चन होता है ना वो NCERT से पूछा जाता है, SCERT से पूछा जाता है। लेकिन SCERT में कुछ शब्द वैसा है ना जो आपको समझ में नहीं आएगा बिना टीचर के उपस्थिति में। तो अगर आप वही चीज़ अगर आप भारतीय भवन में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताता है। तो और बिहार बोर्ड में है कि आपको क्वेश्चन रटना नहीं है। मतलब कि अगर आप कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ जाते हैं ना और उसको अपना भाषा में लिख भी देते हैं तो वो आपको उतना नंबर मिल जाएगा। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप भारतीय भवन पढ़ सकते हैं, ताकि आप अगर टीचर आपके पास नहीं भी है ना तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हाँ, किसी भी चैप्टर को सबसे पहले अच्छे से कवर करने के लिए तो पहले तो आपको खुद